10 साल तक नरेंद्र मोदी ने केंद्र में बीजेपी की सरकार चलाई। सहयोगी दलों के साथ एनडीए में रहकर चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पर 2-3 ही मंत्री बनाए। कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय सहयोगियों को कभी नहीं दिया गया। एनडीए में शामिल दलों को कमजोर करने की कोशिश हुई और इसी के चलते 10 सालों में एनडीए के ज्यादातर सहयोगी साथ छोड़कर चले गए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पलटी नहीं मारते तो बीजेपी के साथ कोई बड़ा दल नहीं था। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से एक बार फिर अपने सहयोगियों को किनारे लगाने का प्लान तैयार हो गया है, जिसके बाद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे के साथ दूसरे सहयोगी दल भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का प्लान, जिससे एनडीए में मच गई है हलचल? आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी अब अकेले ही चुनाव मैदान में जाने का मन बना रही है। ना तो वो जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है और ना ही चिराग पासवान के साथ। बीजेपी नेताओं ने अब दोनों को ही किनारे लगाने की तैयारी कर ली है। बीजेपी की इस रणनीति के चलते सहयोगी दल नाराज दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही में खबर आई थी कि ईडी की तरफ से बिहार के पूर्व ऊर्जा सचिव संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। संजीव हंस के तार जेडीयू के नेताओं से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश की तरफ से इस मामले में मोदी सरकार से पैरवी भी की गई थी, लेकिन केंद्र ने नीतीश की डिमांड नहीं मानी और ईडी को नीतीश के करीबियों पर कार्रवाई की छूट दे दी। और अब एक और खबर सामने आ रही है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के नेता हुलास पांडे के अलग अलग शहरों में स्थित उनके ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। पटना, बेंगलुरु और दिल्ली में हुलास पांडे के ठिकानों प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की है। हुलास पांडे के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन किसी भी मामले में उन्हें सजा नहीं मिली है। लेकिन यहां मामला दूसरा है। अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान, जो कि मोदी का हनुमान बताते हैं खुद को, वो जिस तरह से बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर लेटर एंट्री का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान ने एनडीए से अलग अपनी राय रखी है और सरकार के फैसलों की आलोचना की है। इस सब को देख के बीजेपी की तरफ से अब चिराग को बड़ा मैसेज दिए जाने की तैयारी हो रही है। यानी चिराग पासवान जिस तरह से मुखर होते नजर आ रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, उसके बदले अब बीजेपी भी प्लान बी तैयार कर रही है और उनके करीबी पर ईडी के छापे इसी मैसेज का परिणाम अब बताए जा रहे हैं। यानी पहले नीतीश के करीबियों पर छापेमारी और अब चिराग के करीबियों पर। ऐसे में एक चर्चा यह भी चल रही है कि आखिर बीजेपी अपने ही सहयोगियों के करीबियों पर कार्रवाई क्यों कर रही है। तो इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है डर। अब क्योंकि बीजेपी सहयोगियों से डर रही है, इसीलिए अब उन्हें ईडी सीबीआई का डर दिखाने लग गई है ताकि सहयोगी दबाव में आ जाए। और इन सब के बीच खबर अब यह भी आ रही है कि बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर अलग ही तैयारी कर रही है। अब बात अगर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों की करें तो साल की शुरुआत में दिल्ली में चुनाव है और इस आखिरी में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि बिहार में समय से पहले चुनाव करा लिए जाएं। नीतीश कुमार इसके लिए कब से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी अभी तक टालती रही, लेकिन ये कहा जा रहा है पिछले जो महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से ये माना जा रहा है कि शायद बीजेपी बिहार में समय से पहले चुनाव करा सकती है। खैर, वापस आते हैं तो 2020 में दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जेडीयू के साथ लड़े थे, आपको याद ही होगा। दिल्ली चुनाव में तो बीजेपी के साथ एलजेपी भी शामिल थी। उस वक्त एलजेपी का बंटवारा नहीं हुआ था। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से बीजेपी 67 पर चुनाव लड़ी थी, जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और एलजेपी ने मात्र 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। लेकिन चुनाव में एनडीए यानी महायुति गठबंधन को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था और इस बार भी हालात ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं। और इन सब के बीच ये खबर आ रही है कि बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठक की थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के आवास पर हुई इस बैठक में ना तो नीतीश कुमार पहुंचे और ना ही चिराग पासवान पहुंचे। बैठक में ये बात जरूर कही गई कि एनडीए के प्रचार के लिए सभी सहयोगी दलों को बुलाया जाएगा, लेकिन उन्हें हिस्सेदारी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये साफ नहीं किया गया था। और अब बताया जा रहा है कि बीजेपी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। राज्य बीजेपी की तरफ से सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए गए हैं। बीजेपी की लोकल लीडरशिप ने दिल्ली के संघ नेताओं के साथ मिलकर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर भी लगवा ली है।
और अब बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में इस सूची पर और मोहर लगनी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सभी 70 सीटों पर एक सप्ताह के अंदर ही बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। यानी 2020 के सहयोगियों को इस बार दिल्ली में बीजेपी एक भी सीट नहीं देगी। साथ ही टीडीपी और शिवसेना, जो इस बार दिल्ली में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी ये किसी झटके से कम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने नायडू और शिंदे को प्रचार करने का न्योता तो दिया है, लेकिन उनकी पार्टी को सीट नहीं दे रही है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रदेश यूनिट ये चाहती है कि बीजेपी का जेडीयू के साथ गठबंधन ना हो। दिल्ली बीजेपी जमीनी कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में है। बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने 2020 के विधानसभा चुनावों के नतीजों और परफॉर्मेंस को देखते हुए ये फैसला लिया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 सीट गठबंधन सहयोगी जदयू और एलजेपी को दी थी। ये 3 सीटें थी बुराड़ी, संगम बिहार और सीमापुरी। बुराड़ी और संगम बिहार में जेडीयू तो सीमापुरी की सीट एलजेपीआर को दी गई थी, लेकिन जेडीयू और एलजेपी ये तीनों ही सीट हार गए। ये तीनों सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी और यही वजह है कि बीजेपी की प्रदेश यूनिट इस बार जेडीयू संघ गठबंधन के पक्ष में नहीं है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। अब तक जेडीयू का मन यही है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना चाहती है। अगर बीजेपी उसके साथ चुनाव नहीं लड़ती है तो ये एक तरह से एनडीए में खटपट की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि इस समय बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां बढ़ने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। खासतौर पर 16 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से कहा कि बिहार में अभी कुछ भी तय नहीं है, अभी साफ नहीं है कि किसे एनडीए सीएम बनाएगा। इस तरह के फैसले बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग में लिए जाते हैं, ना कि ऐसे मंचों पर। यानी शाह ने संकेत दे दिया था कि बीजेपी इस बार बिहार में अपना सीएम बना सकती है अगर एनडीए जीत कर आया तो। उसके बाद बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का भी इसी तरह का बयान आया। यानी एक तरह से जब नीतीश कुमार नाराज हुए तो थोड़ा बहुत बीजेपी ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन विजय सिन्हा और दूसरे नेताओं ने एक कदम और आगे बढ़कर यहां तक कह दिया था कि जब बीजेपी का सीएम बिहार में होगा तभी अटल वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकेगी। और अब जिस तरह से जेडीयू से बीजेपी दूरी बनाती दिखाई दे रही है, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि दिल्ली से जो शुरुआत की जा रही है उसका असर पटना तक दिखाई देगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से भी अब विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं होता है तो जेडीयू दिल्ली की 2 दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी एनडीए में टूट की शुरुआत दिल्ली से हो रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये जो शुरुआत है वो पटना पर जाकर रुके। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।